नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज फिर तमाम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सबसे पहली खबर की ओर। सबसे पहली खबर है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा कर दी है कि इस बार ना तो सीबीएसई ना ही एचबीएससी के बोर्ड के एग्जाम होंगे, और ये फैसला उन्होंने कहा है कि कोरोना के मद्देनजर लिया गया है। लेकिन आपको बता दूं, लगभग जो है 7 बार ये फैसला ले लिया गया है कि बोर्ड की परीक्षाएं 8वीं की करवाई जाएंगी। एक बार फैसला लिया जाता है कि नहीं करवाई जाएंगी, उसके बाद दोबारा फैसला लिया जाता है कि करवाई जाएंगी। और यही नहीं, कुछ समय पहले तो 5,000 रुपए तक एनरोलमेंट फीस तक जो है बोर्ड वसूल रहा था। जब इसका विरोध किया प्राइवेट स्कूलों ने कि इस बार 8वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 5,000 रुपए ना वसूले, क्योंकि कोरोना काल के अंदर किसी ने भी इतनी कमाई नहीं की, तो भी सरकार ने नहीं माना। फिर उसके बाद कॉलेजेस ने माफ कीजिएगा, उसके बाद स्कूल ने जो है पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार एक बार दोबारा से बैकफुट पर आ गई है। आपको बता देते हैं कि कितनी बार जो है ये फैसला लिया गया और कितनी बार जो है ये फैसला बदला गया। अभी का जो फैसला है ये 7वीं बार बदला गया है। एक बार तो 9 जुलाई 2020 को फैसला लिया गया, फिर अक्टूबर 2021 को लिया, 23 दिसंबर 2021 को लिया, फिर 5 जनवरी 2022 को लिया, फिर 18 जनवरी को लिया, फिर 20 जनवरी को दोबारा एक नोटिफिकेशन जारी होता है। इसके बाद 28 जनवरी को एक बार फिर नोटिफिकेशन जारी होता है कि बोर्ड की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इसके बाद 2 फरवरी को जारी होता है। इसके बाद 11 फरवरी को सीबीएसई से संबंधित स्कूल फिर हाई कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद 21 फरवरी को परीक्षाओं के इस सत्र में बोर्ड से न कराने की घोषणा हुई, यानी कि अब जो है 7वीं बार ये फैसला बदला गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि इस बार नहीं होंगे बोर्ड के एग्जाम्स। हालांकि 2010 के बाद से स्कूल स्तर पर ही जो है लगातार परीक्षाएं हो रही हैं, क्योंकि पहले जो है 8वीं की बोर्ड की परीक्षा हुआ करती थी हरियाणा बोर्ड में, लेकिन उसके बाद हरियाणा बोर्ड ने सीबीएसई की तर्ज के ऊपर 8वीं की परीक्षाएं जो है बोर्ड की वो कैंसिल कर दी थी। इसके बाद अब इतने सालों बाद कानून आता है कि अब 8वीं ही नहीं बल्कि 5वीं की भी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, और बोर्ड की परीक्षाएं करना जरूरी होता है ताकि बच्चों को 10वीं तक कहीं ना कहीं जो है ये लगता रहे कि उनकी परीक्षाएं बाहर होंगी, जिससे वो ज्यादा फोकस करते हैं। ये जो है लगातार बोर्ड की तरफ से तर्क दिया जाता रहा। आपको क्या लगता है कि क्या 8वीं और 5वीं की जो कक्षाएं हैं उनके अंदर बोर्ड के एग्जाम्स लिए जाने चाहिए? क्योंकि बच्चे जो है कोरोना काल के अंदर पढ़ नहीं पाए, ज्यादा डर रहे हैं। कई बच्चे तो डर के कारण स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा तक का भी शिकार हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हर बार पिछले यानी कि 11 साल हो चुके हैं, 11 सालों के अंदर जब सरकार को 8वीं में बोर्ड की परीक्षा लेना नहीं सूझा, तब कोरोना काल के अंदर एकदम से ये फैसला कौन ले रहा है, कौन सरकार का सलाहकार है, और कौन जो है इस तरीके की सलाहें जो है सरकार को दे रहे हैं? खैर, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए? बोर्ड की परीक्षाएं 5वीं और 8वीं की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो इससे बच्चों को कितना फायदा होगा? खैर, अगली खबर की ओर नजर डालते हैं, और अगली खबर के लिए आपको बता दूं भाई, जो लोग लगातार शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के बाद उनका एक्सीडेंट होता है, और जब पुलिस पकड़ती है उनको, जब उनकी चेकिंग की जाती है तो पता लगता है कि उन्होंने जो है ड्रिंक की हुई है। ड्रिंक करने के बाद वो गाड़ी चला रहे थे, जिसके लिए उनका एक मोटा चालान काटा जाता है, क्योंकि उनकी उम्र जो है 25 साल से कम होती है, उनकी उम्र जो है 21 साल से कम होती है। हमारे हरियाणा के अंदर नाबालिग बच्चे जो है शराब पिए, ये हमारी सरकार को मंजूर नहीं था। हालांकि अगर बात की जाए आबकारी विभाग की, तो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास आबकारी विभाग है, और कोरोना के अंदर सब कुछ बंद था, लेकिन शराब के ठेके खुले थे, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाई जो है सरकार को शराब के ठेकों से ही हो रही थी। लेकिन अब जो है सरकार ने कमाई का एक और जरिया निकालते हुए उम्र जो है हरियाणा के अंदर 25 साल से घटा करके 21 साल कर दी है। जी हाँ, अब हरियाणा के अंदर कोई युवा अगर शराब पीता है तो उसे 25 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसे सिर्फ 21 साल तक का इंतजार करना है, क्योंकि 21 साल के बाद अगर वो शराब पीता है तो वो लीगल माना जाएगा। इसके अलावा आपको बता दो, 21 साल से कम उम्र के युवक को शराब बेचने पर 50,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रदेश में शराब पीने की कानूनन उम्र जो है अब 21 साल कर दी गई। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पहले शराब पीने की उम्र जो है कम से कम 25 साल रखी गई थी और दरअसल सरकार ने दिसंबर में शीतकालीन सत्र में आबकारी कानून यानी कि एक्साइज कानून जो है 1914 की 4 धाराओं में संशोधन किया था। 21 दिसंबर को राज्यपाल की मुहर के बाद अब सरकार ने इसे गजट में पेश भी कर दिया है। इससे ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अगर कोई भी कानून आता है तो उसे लागू होने में 1 महीना 2 महीना कई बार तो बहुत महीने लग जाते हैं, जैसे कि आपने कृषि कानूनों के अंदर भी देखा। लेकिन जब इस तरीके के कानून आते हैं जिससे हमारी युवा पीढ़ी को खराब करना हो, वो कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। और आपको बता दूं कि इसके अनुसार 21 साल से कम उम्र के युवक को शराब बेचने और अन्य दंड के अतिरिक्त 50,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। यह भी तर्क दिया गया है कि मौजूदा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव के चलते ये फैसला लिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव किया गया है इसके अंदर? स्कूल कॉलेजेस नहीं खोले जा रहे हैं, ना ही कोई अच्छे स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, हमारी हेल्थ व्यवस्था के ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा है और ये जनाब ने सरकार जो शराब के ठेके हैं वो खोल दिए हैं। बता दें कि शराब पीने की न्यूनतम उम्र दिल्ली में 21 साल है। जी हाँ, नोट कर लीजिए, राजधानी के अंदर 21 साल है। इसके अलावा पंजाब चंडीगढ़ में 25 साल है। इसके अलावा राजस्थान में 18 साल है और हरियाणा सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए शराब से 8,000 करोड़ रुपए, पंजाब ने 7,000 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा है। इसीलिए ये पूरा करने के लिए अब समझिएगा आप कि किस तरीके से शराब बेचने का लक्ष्य रखा और इसी के चलते जो है सरकार ने 21 साल उम्र कर दी है। इसके अलावा राजस्थान ने अगले साल के लिए 15,000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनको और किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करना कि स्कूल इतने खोले जाने चाहिए, हॉस्पिटल्स इतने बनाए जाने चाहिए, बेरोजगारी इतने प्रतिशत दूर करनी चाहिए, लेकिन निर्धारित किया है आंकड़ा, तो ये आंकड़ा किया है कि आबकारी विभाग को कितना फायदा होना चाहिए। आपको क्या लगता है, जिनको वोट देकर के आपने जिताया वो आपको आज कहां लेकर के जा रहे हैं? एक तरफ तो दावे किए जाते हैं लगातार कि कहीं ना कहीं जो है पंजाब की सीमा में नशा जो है ज्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से हरियाणा के अंदर भी नशा बढ़ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, जब हरियाणा सरकार खुद ही नशा बेचने के ऊपर उतारू हो जाए तो देश के युवाओं का भविष्य कहां जाएगा? इसके अलावा अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि सिरसा में एक भ्रूण दबने की सूचना पुलिस को मिली है और जैसे ही भ्रूण दबने की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके के ऊपर पहुंच करके जमीन की खुदाई शुरू कर देती है। लेकिन चौंका देने वाली बात सामने आती है। जी हाँ, कुत्ते के बच्चे जो है वहां पर मिलते हैं, वो भी एक नहीं बल्कि 2। हालांकि आसपास के लोगों ने खबर ये दे दी थी कि वहां पर जो है भ्रूण मिला है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि आज जो है तेज हवाएं हिसार ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर चल रही है और आज तेज हवाओं के बाद बारिश होने की संभावना जो है मौसम विभाग ने जता दी है। हालांकि पिछले कुछ समय से जो है दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा था, जिसके चलते गर्मी जो है बेहद ज्यादा जल्दी आ गई थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगले 24 घंटे के अंदर कहां कहां जो है बारिश होने की संभावना जताई गई है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 22 फरवरी को प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की भी संभावना जताई गई थी, जो कि अब चल रही है। अगली खबर की ओर आपको बढ़ते हुए बता दूं कि सियासी मैदानों के अंदर क्या चल रहा है। सियासी मैदानों के अंदर लालू प्रसाद यादव, जो कि सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने उन्हें 5 साल तक की जो है सजा सुना दी है। अब उन्हें 60 साल की उम्र के अंदर जेल के अंदर रहना होगा। और ये भी आपको बता दूं कि राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव। कौन कौन से मामले के अंदर पहले भी लालू प्रसाद यादव को सजा हो चुकी है? लालू चारा घोटाले के 4 अन्य केसों में पहले से सजा काट रहे हैं। इन सभी में वो जमानत पर हैं और वो चाईबासा में 2 और देवघर व दुमका से जुड़े 4 घोटाला केस में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा है। फैसले का असर जो है लालू के सियासी करियर पर भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। दरअसल 2 साल से अधिक सजा होने के कारण 6 साल चुनाव लड़ने पर उनके ऊपर प्रतिबंध लग चुका है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि हिसार के अंदर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में निर्दोष को जेल भेजा गया था। 11 महीने बाद अदालत से जो है वो बरी हो गया है। हालांकि हादसे पुलिस का ये कारनामा था और पहले पकड़े आरोपी को क्लीन चिट दे दी गई थी।
इसके अलावा अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि बजरंग दल वर्कर की हत्या विरोधियों ने मारने पर 10 लाख का इनाम रखा था। और ये इनाम किस लिए रखा गया था, क्योंकि कर्नाटक के अंदर लगातार हिजाब का जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि हिजाब पहना जाना चाहिए या नहीं पहना चाहिए। इसी का विरोध जो है बजरंग दल ने किया था। हालांकि हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि शिक्षण संस्थान ये फैसला लेंगे कि किसी भी महिला को जो है वहां पर हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। और आखिरी खबर आपको बता देती हूँ कि टैक्स के अंदर दोबारा से एक बदलाव लिया गया है। जी हाँ, टैक्स के अंदर एक बदलाव करते हुए ये कहा गया है कि टैक्स जो है अब दोबारा से बढ़ा दिया गया है, जिसकी चर्चाएं सियासी गलियारों में बेहद ज्यादा हो रही है और विरोध भी बेहद ज्यादा हो रहा है। हालांकि कुछ ही समय के बाद आपको देखने को मिलेगा कि सड़कों के ऊपर विरोध प्रदर्शन करते हुए विपक्ष किस तरीके से निकलने वाला है। खैर, आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूंगी। और सुबह की अपडेट आपको कैसी लगती है और कितना समय आपका बचता है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। नमस्कार।